हाय, मैं हूँ स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट विवेक शुक्ला। साइकोलॉजी में ESORP एक लड़की ने बनाया था। निमोनिक मैंने PROSE प्रोज कर दिया। स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम में लिखा है। मैं बोर्ड एग्जामिनर, आपको AT में ऐसे कैसे दिलवाना। स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, टीचर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे करना। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार, टेक्स्ट बुक शर्त है आपके सामने हो और नोटबुक हो। वर्ड टू वर्ड सिखाऊंगा। बोर्ड एग्जाम में HSC बोर्ड में कैसे फुल मार्क्स लाएं। 80 में 75 गारंटी मेरी है। ओके, अगर आप मेरी एक एक बात मानते हैं तो 80 में 80 कहीं नहीं गया है और आपका 100% हो जाएगा। शुरू करते हैं और पेन पेंसिल लेके तैयार हो जाइए। इस चैप्टर में 16 चैप पेजेस हैं। 16 पेजेस में लास्ट के 3-4 पेजेस कम हो जाते हैं बिकॉज वो क्वेश्चन आंसर्स है, तो हमारे पास सिर्फ 13 या 14 पेजेस हैं। चलिए, पहला पैराग्राफ इसमें लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के रूल्स क्या होते हैं वो उसकी बात चल रही है ना। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, डियर फ्रेंड्स, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। जो हिंदी मीडियम मराठी मीडियम से है उनको हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, लिखते जाइएगा, है ना। आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना। हालांकि डिक्शनरी यूज करना चाहिए, अच्छी बात है। इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो NGO होता है या घर होता है सोशल लाइफ में, मैनेजमेंट तो ज़रूरी है ना। मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस इन अचीविंग गोल। अगर आपने घर चला रहे हैं तो उसका भी एक गोल है, बिजनेस चला उसका एक गोल है, प्रॉफिट है ना। यहाँ इस बुक में प्रॉफिट की बातें बहुत होंगी। तो मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे मटेरियल, मशीन, मनी होता है, वैसे और एक M 4 M होते हैं ना। मैनेजमेंट है मशीन, मटेरियल, मनी और मैनेजमेंट। चार हो गए, लिख दिया। ठीक है, ये आ सकता है MCQ में, लिख लीजिए। भाई एक जगह चाहिए, मशीन चाहिए, पैसा चाहिए और मैनेजमेंट चाहिए। अब सब लोगों में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो फॉर एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मशीन, मटेरियल, मनी में व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, वन नीड्स टू नो अबाउट मैनेजमेंट। Therefore, it is observed that the importance of management is growing rapidly. मैनेजमेंट MBA हो ना, पता है आपको, पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स, और बहुत सारे मैनेजमेंट के थिंकर्स थे, मतलब मैनेजमेंट ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इस बुक में दो हैं, फयाल फ्रॉम फ्रांस, और उसके गंगा पार बोलते हैं, मतलब उनके पहाड़, समुद्र पार, अटलांटिक के पार, US में टेलर। उन्होंने टेलरिंग किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो various management thinkers have introduced different management theories as per their field observations। वो खुद वर्कर थे, ऑफिसर थे, मैनेजर थे, उन्होंने फील्ड में ऑब्जर्वेशन किया और सिस्टमैटिक स्टडी किया। देर आर वेरियस प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, थेरीज और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे हैं, विच गिव रिजल्ट्स इन सेम डायरेक्शन। हालांकि आंसर रिजल्ट वही देते हैं, बट इट्स यूज इन वे इज वेरिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूज होता है, सिचुएशन वाइज होता है। इस सिचुएशन में अलग, इसमें अलग, एंड पर्सन टू पर्सन, हर इंसान अलग सोचता है। हर एक का मैनेजमेंट स्टाइल अलग है ना। मोदी ट्रम्प को देख रहे हो, क्या हालत है, राइट। पाकिस्तान में हमारे वो शहबाज कैसे संभाल रहे हैं देश को, झूठ बोल बोल के कि हिंदुस्तान आ गया है। इन ब्रीफ, मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रैटेजिक गोल। स्ट्रैटेजी होती है एक, हमारी प्लानिंग होती है। स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग, स्टेटा मतलब लेयर, लिख लीजिए। स्ट्रेटेजिक लेयर वाइज सिस्टमेटिक प्लानिंग गोल्स के लिए, और किस हिसाब से होती है, हमारा विजन जो हमने देखा, हाँ हमें आज ये ऐसा ऐसा एक कंपनी बनानी है, मिशन, मुझे ये चीज़ करना है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारी मैनेजमेंट हमारे गोल्स बना के तय करता है कि कंपनी कैसे चलानी है। एंड मैनेजमेंट क्या करता है, मेक्स डिसीजन। मैनेजमेंट का काम क्या है, वर्कर बोलते हैं अरे क्या करता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। और वर्कर तो एक जगह काम कर रहा है, उसको पता नहीं दूसरे के कैसे काम चल रहा है, राइट। तो वो भी तो कोई चाहिए ना देखने वाला। तो मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए मैनेजमेंट एक फैक्टर है। मशीन भी है, मटेरियल भी है, मनी भी है, चार थे ना। और वो भी है मैनेजमेंट हार्मोनाइज। हार्मोनाइज मतलब, हार्मोनी मतलब एकात्मता, सबको एकीकरण करना, सबको सामंजस्य। ये वर्ड लिख लीजिए आप हिंदी मराठी में, है ना। सामंजस्य, एकात्मता, हार्मनी, शांति, प्यार, मोहब्बत, है ना। एक ही लय में, एक ही धुन में सब सारे फंक्शंस को ले आना। इट हार्मोनाइजेस ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन से फंक्शन होते हैं अलग, भाई प्लानिंग। अब ये अलग है, ये भी एक कहावत ही है, POSCC याद रखना है। ये बोलो, ये आगे काम आएगा, बोलो POSCC। प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर स्टाफ, फिर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ये भी आगे आने वाला है, ठीक है।
चलो बहुत हो गया ना, मज़ेदार। एग्ज़ाम में क्या आएगा? नेक्स्ट लाइन आएगी, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। प्रिंसिपल्स जब कोई हम इंडिविजुअल का खुद का भी आपको रहता है ना गोल पढ़ाई करनी है, अब आप मेरे सामने कैमरा लेके बैठे हो कि हाँ विवेक की क्लास, विवेक की बातें अच्छी हैं, उससे मुझे मार्क्स मिलेगा, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। तो अचीविंग गोल है आपका 12th में मार्क्स लाना अच्छे से, इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज़ डिफरेंट सिस्टम्स, अलग अलग टेक्निक्स मेथड्स यूज़ करनी पड़ती है। कुछ हैं जो एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, इसलिए उनको बोलते हैं प्रिंसिपल, जो हर जगह यूज होते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जो कॉमन है सब में। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो नहीं दुनिया में एक्सेप्टेड। अब वो क्या काम करते हैं प्रिंसिपल्स? दे इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू मैनेजर, एक रास्ता दिखाते हैं मैनेजर को कि भाई इस तरह से काम करना है, टू कंडक्ट ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक्टिविटी को बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, तो आप बोल अरे बड़ा बड़ा वर्ड है। और किस बेसिस पे? ऑन स्पेसिफिक बेसिस। अच्छा, ये और एक काम करता है, हेल्प्स मैनेजर टू टेक डिसीजंस एंड अचीव द गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल अचीव एक्टिविटीज। समझ में आया ना? इजी लग रहा है ना? चलो नेक्स्ट सेंटेंस आपको याद कर लेना है या थोड़ा सा समझ लेना है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक सच है, एक ट्रुथ है, एक फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडा मतलब नीचे जो बेस होता है ना बिल्डिंग का, फंडामेंटल ट्रुथ है। प्रपोजिशन है, पोजिशन है जो पहले से प्रो है, प्रपोजिशन, जो कि फाउंडेशन बनता है सिस्टम के लिए, that serves as a foundation of a system. Management principle is defined as a fundamental truth or proposition that serves as a foundation for the system. कौन सा सिस्टम? बिलीफ का सिस्टम, बिहेवियर का सिस्टम, या चेन ऑफ रीजनिंग का सिस्टम, सोचने का सिस्टम। सिस्टम आपका कोई भी हो, कंपनी में चलती हो आपकी, लेकिन वो आपको एक बेस बना के देता है प्रिंसिपल। ठीक है, उसका फाउंडेशन क्या है? एक सच जो प्रिंसिपल है। ये एग्जाम में आएगा, आएगा और ज़रूर आएगा। एक पैराग्राफ और है यहाँ, इसमें क्या लिखा है कि ये इन सिंपल टेक्निक, सिंपल वर्ड, टेक्निक्स और सिस्टम्स जो एक डायरेक्शन में रिजल्ट देते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब प्रिंसिपल्स अगर एक ही तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हाँ प्रॉफिट का है ना, तो प्रॉफिट दे रहे हैं तो वो टेक्निक अच्छा है, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, हर जगह सेम रूल है कि ईमानदारी, सिस्टमैटिक, ये सब ये भी प्रिंसिपल हो गया ना, and applicable everywhere. अच्छा, due to the basis of principles, managers need not work on trial and error. वो बार बार एक्सपेरिमेंट करते ना बैठे, उनको पता है कि ये रूल अपनाएंगे ईमानदारी का तो रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल दिया क्रिकेट में, टोटल प्ले को डिजाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाई तू बॉलिंग करेगा, तुम बैटिंग करोगे, होता है ना, विराट कोहली ये करेगा और वो ये वो करेगा, वो करेगा, हर एक प्लेयर को अलग काम रहते हैं, है ना, रोहित शर्मा ये करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, बुमराह करेगा। तो सॉरी हाँ, आई डोंट, मैं बड़ा फैन नहीं क्रिकेट का, राइट। प्लेयर्स के फैन हूँ, लेकिन मतलब कहा जाए तो मैं फुटबॉल खेलूंगा या कोई और गेम। बट आप सब लोग तो फैन हो क्रिकेट के, राइट। जबरदस्ती आईपीएल देखना पड़ता है। खैर, टोटल प्ले इज डिजाइन, हर एक को डिवाइड कर देते हैं उसकी क्वालिटीज के हिसाब से, कैपेबिलिटीज के हिसाब से। एग्जाम में लिखना नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ एग्जाम में नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आएगा, वही बता दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। भाई तू, डिवीजन ऑफ वर्क, तू बैटिंग करेगा, तू बॉलिंग करेगा और तू फील्डिंग करेगा, तो तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, आप ये करिए, आप वो करिए, आप वो करिए, सबको अलग अलग उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम देना, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। एक बंदा अकाउंट्स में तेज है, एक मार्केटिंग में सामान बेच के आ जाएगा, एक बोलेगा मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं नया प्रोडक्ट बना दूंगा, सबको अलग अलग काम देना, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ओके,